जी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था पहले यहाँ पर इन्होंने बाहर अपना ये धरना प्रदर्शन लगा रखा था, बट इट वाज पीसफुल। बट मुझे जब मैं ऑफिस में था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्होंने मतलब ब्रेकेज करके दरवाजे की और कुछ मुलाजमों को चोटें भी लगी थी, बट वो माइनर चोटें हैं। तो इन्होंने फिर जाके जो एमसी साहब का जो ऑफिस है उसको घेरने की कोशिश की थी, बट वो पीसफुली मैनेज हो गया था। लेकिन जब कांग्रेस के वर्कर कुछ शीशे तोड़ने भी, कोई किसी के ब्लड भी गिरे हुए थे, जी क्या जी मुलाजिम भी कोई जख्मी है, कारपोरेशन जो वर्कर भी कोई जख्मी है? जी, हमारे जो मुलाज़िम लगे हुए थे, जिन्होंने ड्यूटी पे लगा रखे थे, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी, बट वो धक्का-मुक्की में वो दरवाज़ा टूट गया शीशे का, और वो जो शीशे के जो कुछ जो टुकड़े होते हैं, वो उनके हाथ में लगे थे, बट इट इज़ मतलब माइनर कार्रवाई है। करी? पुलिस अभी देखते हैं, जैसे ऑर्डर्स आते हैं उसके हिसाब से करेगी कार्रवाई। क्या आश्वासन दिया है कारपोरेशन के मुलाजिम? जी, जॉइंट सीपी साहब के साथ इनकी मुलाकात करवा दी थी, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हमें या तो कमिश्नर साहब या जॉइंट कमिश्नर साहब के साथ मिलाया जाए। तो वो इनकी डिमांड हमने पूरी कर दी है। जॉइंट सीपी साहब, अपना जॉइंट कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, तो जो इनकी डिमांड है उनको उन्होंने बता दिया कि वो जल्दी पूरा कर लेंगे। आज जलंधर के सारे कांग्रेसी लीडर साहबान, वर्कर साहबानों ने नगर निगम के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से धरना दिया था। इससे पहले भी 2 बार हमने लोकल बॉडी मिनिस्टर के घर के बाहर भी शांतिपूर्वक धरना दिया, एक बार नगर निगम के बाहर पहले भी धरना दिया, और आज भी जो हमारी एजिटेशन थी शांतिपूर्वक थी। लेकिन इनका कोई भी नगर निगम का कर्मचारी हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, उनको रिक्वेस्ट करने ही आए थे। इन्होंने जानबूझकर नीचे भी दरवाजा बंद करवाया, ऊपर भी दरवाजा बंद किया। लेकिन जो पता लगा कि आपसी में कुछ मुलाजिम के साथ गेट वगैरह भी तोड़े गए, हमारे वर्करों ने, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। लेकिन बाबा हेनरी जी का कहना है कि हम हमारे तरफ से तोड़े गए। नहीं नहीं, हमने नहीं कोई भी तोड़ा। कोई धक्का मुक्की में किसी का कोई हाथ लग गया होगा, कोई खून भी गिरे हुए थे। नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। इन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया। हम शांतिपूर्वक ढंग से, वैसे किसी की चोटें वगैरह भी लगी? हाँ लगी है, हमारे वर्करों को चोटें भी लगी हैं, और हम नीचे जाके देखेंगे हाथ पे, और एक के बाजू पे चोट लगी है, उसको नीचे अब कौन सा ऑफिसर कारपोरेशन के साथ मीटिंग हुई है? अब क्या उनका कहना है? उनके असिस्टेंट कमिश्नर या शायद ज्वाइंट कमिश्नर थे, वो हमारे पास आए थे, पुनीत जी। उनको भी हमने यही रिक्वेस्ट किया कि हम पहले भी 2 बार आए हैं, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोला है कि मैं सारे काम करवा दूंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम नहीं करवाते तो अगला नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो फिर हम नगर निगम के अंदर आए या बाहर आए, फिर कोई ना कोई एजिटेशन के रूप में करेंगे। एक तरफ से भगवंत मान जी कहते हैं कि रंगला पंजाब बनाएंगे और जलंधर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। वो अपनी कोठी, लेकिन कैसे देखा जाता है स्मार्ट सिटी जलंधर है? वो अपनी कोठी के अंदर ही रंगला पंजाब बना सकते हैं। आज जलंधर के, आज पंजाब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहा, आज तो सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नगर निगम की बात कर रहे हैं। और नगर निगम के हालात ऐसे हमने पिछले 20-25 साल से कभी नहीं देखे, जो हालात अब भगवंत मान जी की सरकार में। लेकिन कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी, डीसी साहब सड़कों पे निकले थे, जायजा ले रहे थे, तब भी समस्या हल क्यों नहीं हुई? नहीं हुई। 1 घंटे काम नहीं करना चाहती है क्या? नहीं, नगर निगम के ऑफिसर साहबान काम नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो आम आदमी के राजनेता हैं वो हमें काम करने नहीं देते। क्यों नहीं काम करने देती? कोई कारण तो पता होगा। कारण यही है भाई, उनको सही टाइम पे कोई सामान नहीं मिल रहा, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। सुपर सेक्शन वाला ठेकेदार बोल रहा है मुझे पेमेंट नहीं मिल रही। नया ट्यूबवेल खराब करने वाला जो ठेकेदार है वो कहता मुझे पेमेंट मिलेगी तो मैं आगे नया ट्यूबवेल लगाऊंगा या ट्यूबवेल को ठीक करूंगा। अगर किसी ठेकेदार को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक ढंग से काम नहीं चलेगा, तो ये हालात ऐसे ही होंगे। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार भगवंत मान की सरकार और उनके एमएलए। लेकिन इलेक्शन भी नहीं हो रहे, 2 साल होने जा रहा है, इसको कैसे देखें? इलेक्शन इनको कराने चाहिए। अगर काउंसलर होंगे वो दबाव डालेंगे, हाउस की मीटिंग होगी, सुचारू रूप से कोई ना कोई काम चलेगा। लेकिन इतना डिले करने का कारण क्या है? इनको पता है कि हमने कोई काम नहीं किया 2.5 साल में, और इसलिए ये डिले कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास जाएंगे किस तरीके के साथ ये लोगों के पास जाएंगे? रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की जब काम तब भी नहीं हुआ? हमारी रणनीति क्या होगी जब कांग्रेस के अभी काम ना हुए 2 दिन? तो अगला जो हाईकमांड फैसला करेगा वो करेंगे हम। आपके तरफ से ताले भी लगा दिए गए थे ऑफिसर के? देखो, वर्कर बोल रहे हैं कि ताले लगाए हैं, मुझे नहीं ऐसे पता कि ताला लगा दिया गया है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक ढंग से काम करना चाहते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो भी वर्कर कहेंगे हमें करना पड़ा तो करें।